मैं उसको बोल रहा हूँ, शिक्षा मंत्री नहीं है वो गोबर मंत्री है। इन लोगों को ये ताकत मिलती कहाँ से है? ताकत मिल रही है कि इनको फंडिंग मिल रही है बात बोलने की। अगर इनके पीछे में दम है, अगर ये अपने इतने बड़े अपने सगे अपने बाप के सगे हैं, तो एक बार बाइबल पे बोल के दिखाओ तुम लोग, एक बार कुरान पे बोल के दिखाओ, तुम्हारे फट्टे पड़ेंगे अगर तुमने कुरान और बाइबल के ऊपर बोल दिया तो। क्या औकात क्या है? अपमान कर रहा है ना, उसको जूते से मारना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी बोलना है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको ना बीच रोड पर खड़े करके जूतों का हाथ डाल के ना उसके गले में जब उसको जूते से मारना चाहिए। वो पलटू राम के वहां का है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब वो देश को ही उलट पलट दे। उसने बिहार को उलट पलट कर दिया है, क्या बना दिया बिहार वालों को, बेवकूफ बना दिया बिहार भाइयों को। बताइए, ऐसे चीजें बोलेगा वो, उसको शिक्षा मंत्री कहते हुए एक बेवकूफ वाली बात है। वो शिक्षा मंत्री है ही नहीं। अगर कोई सरकार ने कोई काम नहीं करा, मैं देश के कानून पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी और जेल में ही डाला, तो इस देश के 100 करोड़ सनातनी अपना कार्य कर देंगे भाई। सब क्रिया की प्रक्रिया 100 करोड़ हिंदू ये बात कर देगा। अगर गृह मंत्री जी एक हिंदू है और हिंदी की हिंदू समझते हैं अपने आप को, तो उस गृह मंत्री को आज ही जेल में डालेंगे, वरना वो हिंदू नहीं है। शिक्षा मंत्री हिंदू का अपमान करवा रहे हैं वो। मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि केंद्र में जब सरकार आपकी बैठी है तो क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया? ये मुस्लिम है, अभी ये यहाँ पर कुछ बोलेगा, दूसरे कैमरे पे कुछ बोलेगा, तीसरे कैमरे पे कुछ बोलेगा, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ भाई मैं इसकी, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। ये इस पॉइंट को बार बार ना अमित शाह पे क्या बात है? मैंने कब मेरी बात सुनो, सारे कैमरों पे एक कैमरे पे बता दो मैंने हिंदू के खिलाफ कुछ बोला हो? एक कैमरे पे दिखा दो मुझे, एक कैमरे पे दिखा दो इस बीजे हिंदू ने मुसलमानों के खिलाफ बोला हो और सच्चे इस देश के सच्चे अच्छे मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा हो। सत्य है वो सत्य है। इसको जल्दी से माफी मांग लेने तो तेरा पता नहीं क्या होने वाला है। बता रहा हूँ तेरा के पता नहीं क्या होने वाला है। और ये नीतीश कुमार के वहां का पलटू राम, सर, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी। उन्होंने कहा है रामचरितमानस जो है ना नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और उसके ऊपर जल्द से जल्द बैन लगा देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक बिहार का व्यक्ति यह बात कहता है। बिहार तो शिक्षा का केंद्र रहा है, बिहार दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र रहा है शिक्षा का, बावजूद इसके बिहार का एक व्यक्ति यह बात कहता है। और हम व्यक्ति नहीं, सिस्टम में बैठा मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, वह एक व्यक्ति भी है, वह बिहार का नागरिक भी है। मतलब इस तरह की बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस बिहार को क्यों नहीं समझते हो जिस बिहार में तुम निवास करते हो। वह बिहार शिक्षा की और विद्या की जननी रही है। रामचरितमानस पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, रामचरितमानस एकमात्र ग्रंथ नहीं है, चेतना की उस ऊंचाई से लिखी हुई पुस्तक है। चेतना की उस ऊंचाई से उस चीज को महसूस किया गया है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की बहुत बड़े बड़े दर्शनों में से अनेक दर्शन उस रामचरितमानस में से आए हैं। सेवा का वह भाव, त्याग का वह भाव, परोपकार का वह भाव, मर्यादा का वह भाव। आज दुनिया को मर्यादित होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज पूरी दुनिया अमर्यादित जीवन जी रही है। बिहार के निवासियों को और बिहार के शिक्षा मंत्री को, बिहार के तमाम प्रशासनिक जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, शासन प्रशासन में जो लोग बैठे उनको मैसेज देना चाहिए कि भाई वापस आप मर्यादा को समझो, ताकि मर्यादित जीवन यदि आप जिएंगे, बैलेंस लाइफ यदि आप जिएंगे, तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। बिहार ने यही जीवन का संदेश दिया था जी। तो जो अभी बिहार में घटना हुई है, उन्होंने बयान दिया है शिक्षा मंत्री जी ने कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है और इसको जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए। कितने सहमत हैं आप? पहली बात ना मैं उसको बोल रहा हूँ, शिक्षा मंत्री नहीं है वो गोबर मंत्री है। इन लोगों को ये ताकत मिलती कहाँ से है? ताकत मिल रही है कि इनको फंडिंग मिल रही है बात बोलने की। अगर इनके पीछे दम है, अगर ये अपने इतने बड़े अपने सगे अपने बाप के सगे हैं, तो एक बार बाइबल पे बोल के दिखाओ तुम लोग, एक बार कुरान पे बोल के दिखाओ, तुम्हारे फट्टे पड़ेंगे अगर तुमने कुरान और बाइबल के ऊपर बोल दिया तो। क्या औकात क्या है? या तो फंडिंग होती है या तो कोई पीछे ताकत दे रहा है इनको कि बोल दो। इस गोबर मंत्री से बोलना चाहता हूं मैं, देश का 1 करोड़ आदमी ढूंढ रहा है, देखो 100 करोड़ सनातनी में से ना 1 करोड़ सनातनी ढूंढ रहा है, और कुछ मुस्लिम भाई भी है, देख दारा ये भी ढूंढ रहा है, उसको ढूंढ रहा भाई। जिस तरीके से अपमान कर रहा है, ढूंढ रहा है, अपमान कर रहा है ना, उसको जूते से मारना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी बोलना है, कोई भी व्यक्ति हो,
उसको ना बीच रोड पर खड़े करके जूतों का हाथ डाल के ना उसके गले में, जब उसको जूते से मारना चाहिए। समझ गए भाई? लेकिन पता क्या है, ये एक विषय हो जाता है अलग। अब सरकार गवर्नमेंट में पावरफुल कौन है? पावरफुल बीजेपी है? मैं उसी और नक्सल अभी बिहार में बीजेपी और कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ मेरे भाई। अब भाई अमित भाई साहब क्या है? गृह मंत्री है। 1 मिनट में अगर चाहे पलक झपकते ही उस मंत्री को जेल में डाल देंगे, क्यों नहीं डाल ले? ये सवाल मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ। भैया वो देखो, सुनो मेरी बात। जैसे कांग्रेस ने हमारे देश में पहले जो देशभक्त थे ना, देशभक्तों को जैसे जेलों में डाला देते थे ना ये लोग, हमारी बीजेपी नहीं करेगी ऐसे काम। हमारी बीजेपी जस्टिस से चल रही है, जस्टिस से। हमारी बीजेपी कांग्रेस के अंदर सरिया से नहीं चल रही है। हमारी जो भाजपा सरकार है ना, वो क्यों नहीं करेंगे विरोध? अरे भैया सुनो, कानून नहीं करेगा, उसे जेल में डालो। क्या 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 भारत जैसे संवैधानिक देश में भी अब इस निंदा कानून आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। मेरी बात सुन लो भाई साहब, अगर मैं बताने दो खुली बात आपको, अगर कोई सरकार ने कोई काम नहीं करा, मैं देश के कानून ने उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी और जेल में ही डाला, तो इस देश के 100 करोड़ सनातनी अपना कार्य कर देंगे भाई साहब। क्रिया की प्रक्रिया 100 करोड़ हिंदू ये बात कर देगा। और ये लोग पता नहीं कहां पर खड़े होकर के एक चीज बोलते हैं लोग, ये बहाड़ के जमाई, मेरे को समझ नहीं आता ये लोग कौन है? ये लोग थोड़े से पैसों के लिए ये मंत्री, शिक्षा मंत्री से ना कोई और दूसरा मंत्री रेलवे का मंत्री बनना सोच रहा होगा ये, कि अब की बार कुछ बड़ा काम मैं बोल दूं, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कंट्रोवर्सी मानेगा उनमें सारा कुछ और करूंगा। ये एक बड़ा कारण ये भी तो है कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है। बहुसंख्यक समुदाय चुपचाप सुन लेता है और बैठ जाता है घर पे। अच्छा जी। और जैन समाज जो हमारे देश के अंदर 0.6% है, जैन समाज ने तो कभी आकर के नहीं बोला मैं आरक्षण चाहिए। जैन समाज ने तो कभी नहीं बोला हम इस देश के अंदर कम है मेजॉरिटी में। जैन समाज इतना सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला समाज है, ये इन्होंने तो कभी नहीं बोला। नलाई के 10, 15, 20 करोड़ है या 5-7 करोड़ है, इन नलाई को अपने आप को कम दिख रहा है। अबे वो सुनो, ये मुगलों वाला ना ये समय छोड़ दो और ये अंग्रेजों वाला छोड़ दो भाई साहब। देश की आजादी के बाद ना कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब भाई हैं भाई। देश की आजादी के बाद, विभाजन के बाद बात यह है कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी अपने देवताओं का अपमान आसानी से सहन कर लेता है, अपने ग्रंथों का अपमान आसानी से सहन कर लेता है। इसलिए हर किसी की हिम्मत है कि वो बोल रहे हैं। हिंदू सहनशीलता है, हिंदू का गीली लकड़ी की तरह है, लेकिन जब आग लगेगी ना भाई साहब उसमें, तो वो बुझने से नहीं बुझेगी। हिंदू ये है। अब हिंदू अब 2014 के बाद कितना परिवर्तन आया भाई साहब। खड़े होकर के हम हिंदू कर रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। और वही समय था कि देश में अगर कहीं तुम कुछ बोल दो तुम्हारी बात लग जाती थी। हिंदू बोलने से शर्माता था पहले, आज हिंदू बोल रहे। 5वीं क्लास के और 6ठी क्लास के बच्चे भी आज चिल्लाते स्कूल के बाहर कि मैं हिंदू हूं, और मैं हिंदू नहीं, मैं कट्टर हिंदू हूं मैं। ये है 2014 के बाद। अब बोल करके पहले क्या होता था, बोल देते थे ये लोग बिल में घुस जाते थे, ठीक है जी, पहले बिल में घुस जाते थे, अब घुस के दिखाए ना, अब घसीट करके मार रहे हैं, घसीट करके मार लोगों। अब कुछ बोल कंट्रोवर्सी 1 सेकंड में 24 घंटे वो तो बोल दिए। आप घसीट के जब आप मानने जाओगे तो उन्हें तो जेठ सेनानी की सुरक्षा मिल जाएगी। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ सुरक्षा देगा कौन? गृह मंत्री देंगे सुरक्षा। जेठ सैनिक की सुरक्षा देता कौन है? गृह मंत्री जी देते हैं। गृह मंत्री जी को ये, अगर वो अपने आप को, सुनिए आप मेरी बात, मैं आपके कैमरे के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर गृह मंत्री जी एक हिंदू है और हिंदी की हिंदू समझते हैं अपने आप को, तो उस गृह मंत्री को आज ही जेल में डालेंगे, वरना वो हिंदू नहीं है। शिक्षा मंत्री हिंदू का अपमान करवा रहे हैं वो। हिंदू का कोई नहीं करवा रहा। मेरी बात सुन लो भाई साहब, ये जिन किराए के टट्टू ने उनको फंडिंग करी होगी ना बोलने के लिए, और जिन्होंने पुश करा होगा, ये वो इसको सिक्योरिटी देंगे। सिक्योरिटी हमारे देश में बिकती भी है। कह रहे हैं, मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि केंद्र में जब सरकार आपकी बैठी है तो क्यों नहीं शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया? ये मुस्लिम है, अभी ये यहाँ पर कुछ बोलेगा, दूसरे कैमरे पे कुछ बोलेगा, तीसरे कैमरे पे कुछ बोलेगा, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ भाई मैं इसकी, लेकिन मैं जो बात बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ। ये इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को बार बार अमित शाह पे क्या बात है? मैंने कब मेरी बात सुनो, सारे कैमरों पे, एक कैमरे पे बता दो मैंने हिंदू के खिलाफ कुछ बोला हो? एक कैमरे पे दिखा दो मुझे, एक कैमरे पे दिखा दो इस विजय हिंदू ने मुसलमानों के खिलाफ बोला हो, और सच्चे इस देश के सच्चे अच्छे मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा हो। सत्य है, वो सत्य है। अगर हिंदू, एक बात बताइए, आप कहते हैं हिंदू, तो पहले तो सुनिए, एक सवाल, केंद्र की सरकार बैठी दिल्ली में, अब जो नीतीश कुमार है वो वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं अपने मंत्री? कौन सा? नीतीश कुमार के हिंदू नहीं है तो अब एक बात, ये हिंदू नहीं है क्या? ये हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है,
मैं कह रहा हिंदू है, मुसलमान खड़ा भाई हिंदू है, मैं कह रहा हूँ, पूछ लो भाई इससे, अगर इनके पूर्वज हिंदू ना हो तो पूछ लो। ऐसा है, पूर्वज हिंदू हो सकते हैं, हो सकते हैं, सुनिए, हो सकते नहीं है भाई साहब, हो सकते नहीं है। मैं मुस्लिम हूँ और सीने ठोक के कहता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और रहूंगा, मुस्लिम रहूंगा यार। जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, मैं वही हूँ। विषय पे आते हैं। कहने का मतलब ये है, बिहार के मुख्यमंत्री ने तो चूड़ियां पहन रखी जो अपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। हाँ, चूड़ियां पहनी हुई है उसने, चूड़ियां पहनी हुई है उसने। एक बात बताइए आप, जब एक मुख्यमंत्री में एक एग्जांपल देता हूँ, देखो एक किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा मैं, ठीक है, एक मंत्री पंजाब में, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, एक मंत्री यार, फिर आप आम आदमी पार्टी का नाम लो, सीधा लो। एक मंत्री वहाँ कुछ करता है, सुनिए, आम आदमी पार्टी का एक मंत्री कुछ कर देता है, ठीक है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, निकाल दिया जाता है उसको पार्टी से बाहर। केजरीवाल, ये भाई साहब कह रहे केजरीवाल, मैं नाम भी ले रहा हूँ। अब एक बात बताइए, नीतीश कुमार क्या इतना कमजोर है? क्या वो हिंदू नहीं है? वो कहे कि मैं मुसलमान हूँ, जो वो इस बात पे वो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा भाई? कार्रवाई करे ना, अपने मंत्री को निकाले ना बाहर। अब आप तो कह रहे हो, आप भी कह रहे हो कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, तो वो मेरे देश में, हाँ भाई, आप कहते हो हम कट्टर हिंदू हैं, तो कट्टर हिंदू ऐसे मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई कर? मेरी बात सुनो, अगर मेरे को अभी दिख जाएगा, अभी जूते मार दूंगा भाई साहब मैं। अब मंत्री कौन सा रोड पे घूमता है जो आपको दिखे? भैया अब यही तो बात है, ये सारे फट्टू होते हैं, सारे अपने बिल्डिंग के बाहर आके बोलते, सरकारी बंगले से बोल करके भौंक करके अंदर घुस जाते हैं। अब आप इस गोबर मंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा संभल के रहियो, तेरे फट्टे पड़ने वाले हैं, और इस देश के 100 करोड़ सनातनी तो लगा है, और हमारे संग मुस्लिम भाई है दारा, ये भी लगा पड़ा है, ठीक है, और ये RSS से खड़े ये भी लगे पड़े भैया। ढूंढ रही है, कहेंगे नहीं ढूंढ जो रामचरितमानस पर टिप्पणी की है वहाँ के बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, इसे बैन कर देना। पहली बात तो जो शिक्षा मंत्री हैं वो स्वयं हिंदू है ना, ये तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उन्होंने जो इस बात जो भी करी रामचरितमानस के ऊपर, वो गलत करी, नहीं करनी चाहिए थी उनको। एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद भी वो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, उनको ये बात को, अपने बयान को वापस लेना चाहिए, गलती माननी चाहिए। अब आता है सवाल महंगाई का, क्योंकि देखो गवर्नमेंट और इस देश के लोग क्या करते हैं, वो हमेशा इस तरह की चीजों को लाके देश की आवाम जनता को भटकाने का प्रयास करते हैं, जो मेरा ऐसा मानना है वो नहीं होना चाहिए। आज फिर रामचरितमानस होगी, हमने मान लिया सका, आज हम ये बात करते हैं, उसको सॉरी बोलना चाहिए, गलती मानना चाहिए, और जो प्लेसमेंट कानून के आधार पर जो होनी चाहिए, सॉरी वर्ष से उनका गुनाह माफ हो जाएगा। सुन लीजिए, सुन, तो यही तो बात है, देना चाहिए यार, मसाला उसे मिलेगा। फांसी पे लटका देना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए आप, वो कहने वाला भी रामचरितमानस को, ठीक है, बोलने वाला भी एक व्यक्ति हिंदू है, जिस सरकार में है वो भी सरकार हिंदू है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब, सुनिए भाषा में कुछ और कह रहा हूँ, कहने का मतलब ये, हमारे में पता क्या कहते हैं, हमारे में इसको काफिर कहते हैं, हमारे में इसको काफिर कहते हैं। काफिर के हाथ से पानी पीना भी हराम हो जाता है, जो अपने ही धर्म पे और अपने ही धर्म को उजादल करता है, बदनाम करता है और उस पर उंगली उठाता है अपने धर्म पे, उसको काफिर बोलते हैं मेरे भाई हमारे यहाँ। अब एक बात बताइए, अब हिंदू रीति रिवाज से उसको क्या बोलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो वो काफिर है, उसको फांसी दे देनी चाहिए। क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? यह बीजेपी सरकार है, फुल बहुमत से बैठी है, क्या कहेंगे? फुल बहुमत से बैठी है। क्या कहेंगे? रामचरितमानस को एक मंत्री, एक आरजेडी का नेता कहता है नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, और 125 करोड़ बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करने वाला बयान आज के समय में कोई भी नेता दे देता है और बहुसंख्यक समाज चुपचाप सुन लेता है। ऐसा है, वो पलटू राम के वहां का है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब वो देश को ही उलट पलट दे। उसने बिहार को उलट पलट कर दिया है, क्या बना दिया बिहार वालों को, बेवकूफ बना दिया बिहार भाइयों को। बताइए, ऐसे चीजें बोलेगा वो, उसको शिक्षा मंत्री कहते हुए एक बेवकूफ वाली बात है। वो शिक्षा मंत्री है ही नहीं, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए था कि शिक्षा मंत्री से। बताइए, जो इंसान शिक्षा मंत्री होके ऐसी बातें, अलू सलू बातें कर रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत है। इनको छोले खाने पसंद है, इनको चावल खाने पसंद है, तो मैं रोक पाऊंगा इनको? अरे भैया, चावल छोले ही खाना, तुझे मानस सरस पे क्यों बातें कर रहा है? रामचरितमानस पे क्यों बातें कर रहा है? वो हिंदू धर्म की बातें क्यों कर रहा है? भैया, तू हिंदू होकर ऐसी बात कर रहा है तो ऐसी बातें उठा रहा है, तो लोग तो और उठाएंगे। वो कहीं ना कहीं गलत है, और जिस तरह तुमने बोला है, इसको जल्दी से माफी मांग ले, नहीं तो तेरा पता नहीं क्या होने वाला है। बता रहा हूँ तेरा कि पता नहीं क्या होने वाला है। और ये नीतीश कुमार के वहां का पलटू राम,
अरे माइक पे चिल्लाते रहेंगे तो कुछ करेंगे भी। माइक पे ही चिल्लाने से ही ये मैसेज जाएगी पूरी दुनिया को, नहीं तो नहीं जाएगी। अगर हम चुप बैठे रहे तो मैसेज नहीं जाएगी। चिल्लाने से चाय बनती है, इनका कहना ये है। माइक पे जितना चिल्लाओगे चाय बनेगी। अब मेरा एक सवाल ये इन है, जैसे अंधभक्तों की वजह से चाय नहीं चावल बनता है, चावल बनता है। ये 2 रुपए किलो चावल खाते हैं, इसीलिए सब लड़कों का नाम मेरी भाई से अपील है कि 2 रुपए किलो चावल अगर मोदी सरकार देती है, मैं सारा चावल अभी खड़े खड़े खरीद लूंगा। ठीक है, को तो दे ही रही है मोदी सरकार। भाई ने बोला 2 रुपए किलो, मैं सारा चावल खरीद लूंगा। और बोलो दूसरी बात, जब एक बागेश्वर धाम के बाबा जी जब हमारे दलित समाज के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो भी सॉरी क्यों बोलते हैं? मेरा सवाल है, मन की बात के साथ बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे, हिंदुत्व की बात अब दलित तक आ गई है। देखो मुद्दा भी रामचरितमानस ही है और वही रहेगा, क्राइम दोनों ने भी, पर इन्होंने माफी नहीं मंगवाई ना। और मेरा ऐसा मानना है, अभी तक मेरा ऐसा मानना है, गलती इंसान से होती है। अगर गलती हुई है तो मेरे फादर ने एक चीज सिखाई है, माफ करने वाला बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो बहुसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय माफी में संतुष्ट हो जाएगा। माफी मांगोगे तभी तो माफ करेंगे। वो माफी मांग ही नहीं रहा, बेइज्जत लोग हैं, बेशर्म लोग हैं वो। क्या कहेंगे किस बारे में? रामचरितमानस पे जो चंद्रशेखर जो मुख्यमंत्री हैं हाँ। बिहार के शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, उसे बैन कर देना। बस देखो, जो गधे लोग हैं उनको समझ तो है नहीं करना क्या कहना क्या है, बस मुंह निकलता है ऊपर, कहते हैं बटोरे से ऊपर निकलते हैं, कहावत है हमारे यहाँ पे। तो वो लोग बटोरे, उनके मुंह उनमें से ऊपर निकल रहे हैं हमेशा। उनमें से कभी फूल नहीं निकल सकते, कभी सुगंध नहीं निकल सकती। ठीक है, तो ऊपर में से बदबू आती है तो वो बदबू जैसे शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो यही उनका चरित्र है, जैसा चरित्र है ऐसा ही बोलेंगे। ठीक है, समझदार लोग समझदार की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे। लेकिन ये लोग अगर मुंह इनका गंदगी उगलता है तो ये गंदगी और धर्मों के खिलाफ क्यों नहीं उगलते? बहुसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय आज शांतिपूर्ण तरीके से रह रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है। क्या यही कारण है कि उनके खिलाफ जल्दी बोल देते हैं? दोस्त देखो, सच्चाई तो सबको पता है, ये बहुसंख्यक समाज को पता है और अल्पसंख्यक समाज को भी पता है कि 200 ईसा पूर्व यहाँ पे सिर्फ एक ही धर्म हुआ करता था, हिंदू धर्म। क्योंकि मुगल लोग आए हुए थे और मुगलों ने आके यहाँ हमला किया और देश में कन्वर्सन, धर्म परिवर्तन कराया। तो जितने मुस्लिम लोग हैं वो हमारे हिंदू भाई ही है। ठीक है, तो इसमें कोई बात तो है नहीं कि मुगल लोग यहाँ ठहरे, कोई मुगल यहाँ नहीं था। नहीं, जो बात उन्होंने रामचरितमानस के लिए कही, क्या वो कुरान के लिए कह सकते हैं? क्या वो बाइबल के लिए कहने की हिम्मत कर सकते हैं? कि मुगलों ने यहाँ कन्वर्टेड जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, जो कन्वर्टेड हिंदू थे, उनको बेरगाला के इतना कट्टर बना दिया है धर्म के लिए, जबकि वो उनका धर्म था ही नहीं। ठीक है, तो इतने कट्टर हो गए हैं कि वो लोग अब बस वो सुनेंगे नहीं। तो जो नेता लोग हैं वो डरे हुए हैं अपने उस शब्दों से कि भैया हमें उनके खिलाफ बोला तो वो तुम्हें मार देंगे, काट देंगे। जैसे अभी कुछ टाइम चला था सर धड़ से अलग, ये वो वाला। ठीक है, तो ये नेता उस चीज से डरते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में वो कट्टरता नहीं है, हम प्रेम वाले धर्म वाले हैं, इसलिए हम सब सुन लेते हैं। तो ऐसे हर रोज आपको नया नया ज्ञान नेता देते रहेंगे और आप इसे स्वीकार करते रहेंगे, आपके ग्रंथ का अपमान होगा। हम स्वीकार करने के लिए तो नहीं बैठे हैं, लेकिन अब क्या करें, हम जिन गधों से, मतलब वो उपलों से जहाँ से बदबू आती है, तो उन बदबू वालों लोगों से सब दूर जाएंगे। बदबू के पास जाना पसंद करोगे आप? कोई भाई जाना पसंद करेगा? तो ऐसे बदबूदार गैर से, और अगर कूड़ा चल के खुद आपके घर के सामने आ जाए, मैं कूड़ा घर के सामने आएगा तो देखो फिर तो साफ करेंगे, उसे घर के सामने तक आने दो उसे पहले। तो सामने ही तो आ रहा है। नहीं, ये सिर्फ माइक पे बोल के भाग जाते हैं। उनकी जब अगर वो उनमें दम है तो पब्लिक के बीच में आके बात बोले।